वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। उम्मीद है कि हमारी पहली रिपोर्ट में जो इससे पहले हमने नौजवानों की ख़ुदकुशी के बढ़ते वाक़यात पर आपके सामने रखी थी, उसमें डॉक्टर हज़रात के पैनल और साइकियाट्रिस्ट से हमने बात की थी, वो आपको पसंद आई होगी। आज हम इसकी दूसरी किश्त में आपके सामने हाजिर हुए हैं। ख़ुदकुशी के बढ़ते वाक़यात पर जो मसले थे, आज उस मसले के हल के ऊपर हम इन डॉक्टर हज़रात के पैनल से और साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे और आपको इस मसले का हल वो ज़रूर बताएंगे। तो पेश है ये रिपोर्ट। नाजरीन, हमने पिछली रिपोर्ट में आपके लिए मुल्क में 15 से 26 साल के नौजवानों में खुदकुशी के बढ़ते रुझान पर साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर हजरात के एक पैनल का खुसूसी इंटरव्यू पेश किया था, जिन्होंने नौजवानों की खुदकुशी के बढ़ते वाक़यात और उसकी वजूहात पर रोशनी डाली थी। आज की इस रिपोर्ट में हम नौजवानों के मसाइल, उनकी परेशानियों जिसकी वजह से वो खुदकुशी के लिए आमादा हो जाते हैं और उसके हल पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। नाजरीन, औलाद बिलाशुबा हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है, लिहाजा उसकी हिफाजत करना और उनके मसाइल को समझकर उसका हल निकालना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस रिपोर्ट को मुलाहिजा फरमाएं और वक्त रहते अपनी औलाद की परेशानियों को दूर करें, उनकी हिफाजत करें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सुसाइड रेट को कम करने के लिए 2-3 टिप्स हैं। एक तो ये कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों को शुरू से इस बात के लिए ना आइडेंटिफाई कर दें कि तुम्हें तो यही करना है और उसके लिए हम कोचिंग के लिए भी तैयार हैं और आपको फला जगह भी भेजने के लिए तैयार हैं। हमने देखा है कि 8वें 9वें 10वें क्लास से तैयारी शुरू करा दी जाती है उनके ऊपर। बच्चे ऊँगते आंगते स्कूल जा रहे हैं और फिर लौट के आके ट्यूशन पर जा रहे हैं। इतने बर्डन की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ अचीव नहीं होगी। तो जब उनको अचीव नहीं होगी तो फिर नेचुरली वो कोई ना कोई इस तरह का कदम उठाते हैं, फिर रिब्यूक भी करते हैं कि इतना पैसा खर्चा किया तुमने देखो उसका बच्चा कराया, तो हम मेजर करते हैं। आज दुनिया के अंदर ये तरीक़ा है कि अच्छे स्कूलों में रिज़ल्ट को डिस्प्ले नहीं करते हैं, कि उसको इंडिविजुअली बुला के बताते हैं। और इसका भी एहतमाम किया जाता है कॉलेजेस में, स्कूलों में, कि जो बच्चे ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से एक कमेटी होती है जो उनसे बात करती है, समझने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक पूरी ही जो हमारा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसे बैठ के इसके ऊपर सोचना होगा कि हम कैसे इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में, बदलते हुए हालात के अंदर हम बढ़ती ज़िंदगी के कदम भी आगे बढ़ाएं और उसके साथ में हम अपने जो आगे आके एक मजबूत, एक प्रोडक्टिव बना के हमें बच्चों को आगे भेजना है कि कल मुल्क का तो कर्णधार यही है, मुल्क इन्हीं को चलाना है। तो एक अच्छी तरह से मुल्क को हम चला सकें, उनके अंदर वो चीज़ें पैदा हो सकें, तो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है और बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज के माहौल में कि हम इसको कैसे कर पाएँ। जिस तरह से कई पेरेंट्स रोक टोक करते हैं, उन्हें बार बार प्रेशराइज्ड करते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चों का जो दिमाग है, जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है मस्तिष्क का, उसको सहज भाव से आने देना चाहिए। हम जितना ज़्यादा उनको स्वतंत्र करेंगे, उनको सोचने में, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें किस तरह की परवरिश दे रहे हैं, आप उनके सामने किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। यहाँ तो वो प्रेशर है, पता लगा मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, बच्चे कई बार उससे भी टूटते हैं कि आप उन पर वो प्रेशर डाल रहे हैं, इधर आपका वो बन नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत तो पेरेंट्स की है कि वो पहले ठीक तरह से रहें, वो इस चीज़ को समझें कि इस तरह का कंपटीशन बच्चे हमारे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी उम्र क्या है, उनकी सोचने की अभी स्थिति क्या है, इस बात को समझ करके मुझे लगता है कि बच्चों से बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। पेरेंट्स की काउंसलिंग और उनका जो है उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के भी मैंने कहा ना कि एक्सपेक्टेशन तो पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा बच्चों पे लोड डाल देते हैं, तो उनका भी असेसमेंट होना चाहिए। बहुत बार पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, उसका भी इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जाता है।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान एकदम से जब ज़हनी तौर पे बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए तभी हम उसको ये कंसीडर करें कि हाँ उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। बहुत बार इंसान जब थोड़ा स्ट्रेस में होता है तो उसको भी एक सोशल सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होती है, जो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के ज़रिए से दी जा सकती है और हम इस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। जो मेरे पास सेशंस के लिए, काउंसलिंग के लिए जो भी पेशेंट, क्लाइंट या स्टूडेंट्स आते हैं वो सब नॉर्मल आते हैं। तो ये मिथ है कि जो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करता है वो पागल ही हो, ये एक मिथ है और हम सबको इस स्टिग्मा को खुद रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर ये नॉर्मल भी कोई आता है तो उसको भी पेशेंट बना दिया जाता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल पीपल ही लोग ही डे टू डे लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करते करते अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कैथारसिस, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म है कि कैथारसिस होना बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब लिहाज से देखा जाए तो इस स्टिग्मा को रिमूव करने के लिए हमारी सोसाइटी और हम सब का एक बहुत बड़ा ये रोल रहेगा कि अगर इसको पॉजिटिविटी के साथ देखा जाए कि हम नॉर्मल्स को सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इसका नाम है टेलीमानस। ये 20 लैंग्वेजेस में है और इंटरचेंजेबल लैंग्वेजेस हैं, मतलब आपस में इंटरेक्ट करती हैं लैंग्वेजेस। अगर आप सपोज चेन्नई में बैठ के हिंदी में बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको हिंदी काउंसलिंग मिलती है। ये प्योरली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है और किसी भी साइकोलॉजिकल सिचुएशन की स्थिति में, चाहे वो माइल्ड एंग्जाइटी से लेके और सुसाइडल थॉट तक हो, 24 घंटे ये वर्क करती है और 24 घंटे एक्सपर्ट साइकोलॉजिकल काउंसलर्स इस पर ऑनलाइन रहते हैं। और अगर आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस या लेवल ऑफ डिजीज़ बढ़ती जाती है तो उसी लेवल पे उनकी साइकाइट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की क्वालिटी का भी लेवल बढ़ता चला जाता है। मतलब वो एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्राइसिस है, और इमीडिएट सॉल्यूशन देते हैं वो लोग। वरना फिर वो आपके घर वालों को नोटिफाई करते हैं कि इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है तो काइंडली टेक केयर। लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और पिछले कुछ ही वक्त के अंदर करीब 1.5 लाख लोगों ने इसको यूज़ भी कर लिया है और फुल्ली कॉन्फिडेंशियल है। कहीं पे भी आपका नाम बोला नहीं जाता, तो आप अपने घर की तन्हाई में अकेले में बैठ के अपने स्ट्रेस को आप डी स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। इसका नंबर है 14416। जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 14416 ऑल ओवर इंडिया है। 24 घंटे की वेबसाइट है, रात को 12 बजे भी चलती है, सुबह 4 बजे भी चलती है। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से हमने इस रिपोर्ट में आपको ख़ुदकुशी के बढ़ते वाक़यात में नौजवानों के मसले जो ख़ुदकुशी की तरफ उन्हें ले जाते हैं, इस पर हमने डॉक्टर्स हज़रात से बात की और उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने पेश किए। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर रिपोर्ट पसंद आई होगी, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर हम नए मौजू के साथ, नए सवालात के साथ और उन सवालात के जवाबात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।